नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पोर्टफोलियो हर दिन घटती जा रही है, नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर्स अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं, एसआईपी ब्रेक कर रहे हैं, फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, शेयर्स में लॉस बुक कर रहे हैं। ये कंडीशन हो चुकी है दोस्तों आजकल रिटेल इन्वेस्टर की। अब समझना और समझाना सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें सही हैं या गलत हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं। अगर हम अंजाम पे जाएं तो अंजाम हर चीज का बहुत ही सिंपल लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो लाइफ है वो है सस्पेंस वाली, ठीक है, पूरी थ्रिल वाली। अगर एट द एंड मोमेंट को सोचे ना, सिर्फ लास्ट मोमेंट को, तो फिर लगेगा यार ये सब बेकार था। समझ रहे हो बात को? फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्रिकेट मैच हो रहा है कोई, आप उसको देखोगे तो आपको थ्रिल रहेगा, लेकिन खत्म हो जाए, डिसीजन की बात करें, वो जीत गया वो हार गया, बात खत्म हुई। तो एट द एंड मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो चल रहा है उसको कैसे टैकल करना है। कितनी कहानियां सुनी है। अब देखो, मैं खुद ही अपनी बात करता हूं, लोगों की क्या। मैंने एक रील बनाई कि 2008 में आपने बिटकॉइन में अगर 1000 रुपए लगाए होते तो आप आज करोड़ों के मालिक होते, 250-300 करोड़ के मालिक होते कम से कम, ठीक है। लेकिन कहना मेरे लिए आसान है, आपने सुन लिया, आपको एक्साइटमेंट हो गई। कितनी कहानियां बनी है कि विप्रो में 1980 में आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 700 करोड़ के मालिक होते, 500 करोड़ के। भाई साहब, मैटर जो है लास्ट मोमेंट नहीं करता, मैटर करता है वो जर्नी मैटर करती है। आज हम लोग इस बाजार को देखकर बेचकर जा रहे हैं सौदा। आने वाले 3-5 साल में आप बताओ क्या बाजार ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, 3-5 साल बाद आप कहोगे यार वहां लगा लेता तो आज इतना हो जाता, उतना हो जाता। कुछ नए शेयर्स होंगे, कुछ इन्हीं में से होंगे जिनका हम एग्जाम्पल दे रहे होंगे, उस समय आपने निवेश कर दिया होता, ये फलाना वो ठिकाना। लेकिन चलता रहेगा सब। कहना मैं ये चाहता हूं, जितनी भी चीजें हैं ना आपके लिए प्रेजेंट में जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। तो 2 चीजें बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला तो ये, कभी आप ना इंस्टेंटली किसी भी प्रॉफिट को देखकर लालच में मत आया करो, यार वहां ये कर देता सही रहता। अरे वहां करने के बाद तू उसके बाद क्या कर देता सोचना भाई। कभी कभार मेरी वीडियो में कुछ कमेंट आते हैं, अंकुर भाई आपकी वजह से वो शेयर बेच दिया मैंने, वरना आज इतना प्रॉफिट हो जाता। या कभी कभार कहते हैं कि भाई ये कर लिया वो कर लिया। एक्चुअली में हम क्या उस जर्नी को तय कर पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर बाजार में 2 लोग कभी पैसा नहीं बना सकते। पहला तो वो जो मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है मार्केट में, कि कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। आज ये बढ़ रहा है ये खरीद लिया, कल वो गिर रहा है वो बेच दिया। ये नहीं बना सकता एक तो कभी पैसा। और दूसरा वो पैसा नहीं बना सकता कि जो बड़ा पैसा मैं बोल रहा हूं दोस्तों, छोटा मोटा नहीं, जिसके पास कोई एम लक्ष्य ही ना हो। आप कहीं जा रहे हो कहीं पहुंचने के लिए, और आपको यही नहीं पहुंचना है, यही नहीं पता कि मुझे रुकना कब है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि स्टॉपिंग भी तो एक जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। टारगेट, गोल, लक्ष्य। तो हमेशा कहते हैं कि टारगेट बेस्ड बाइंग करो। टारगेट से मतलब नहीं है 100 पे खरीदो 105 पे बेच दो और 98 का स्टॉप लॉस। टारगेट मतलब कि मैंने आज से निवेश शुरू करा है, इस जिंदगी के इस पड़ाव पे मैं ये हासिल करना चाहता हूं इस कैपिटल से। वो टारगेट्स, अपनी वेल्थ क्रिएशन, समझ रहे हो? हाँ, वो टारगेट पूरा होने का ये नहीं कि आप पूरा मार्केट से बाहर हो जाओ, वो टारगेट भी अपना पूरा कर लो और फिर उसी को इन्वेस्टेड भी चलने दो। बाजार आपको इतना पैसा देगा, सब आपके लिए, मतलब आपकी अगली पीढ़ी की पीढ़ी फिर यही करेगी। फिर इसमें नए नए बिजनेस स्कोप आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रही होगी मेरी बात, और आप समझ पा रहे होगे। यानी कि फाइनल मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये जो बीच का फासला है। अब आज की डेट में मार्केट नीचे, सब बेचकर जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसी समय का एग्जांपल देंगे कि उस समय लिया होता तो कहना मैं ये चाहता हूं, जो इन्वेस्टर है जिसने बाजार में पैसा लगाया है और उस पैसे की उसे नीड नहीं है, वो बिल्कुल भी लॉसेस को बुक ना करे। और दूसरा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लॉसेस में हो और आपको पैसे की नीड है, तो आपको लॉसेस बुक करने चाहिए या नहीं। देखो, लॉस तो बुक करने पड़ेंगे क्योंकि पैसे की जरूरत है, लेकिन आगे के लिए अपने आप को यह जरूर समझा देना कि शेयर बाजार में जो पैसा मैं डाल रहा हूं ना, उस पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है 3-5 साल कम से कम।
शेयर बाजार एक आपके एक्सपेंसेस हटाने के बाद एक जरिया है निवेश करने का। वो निवेश अपनी मर्जी से पैसा देगा, आपकी मर्जी से पैसा नहीं देगा। तो अगर आप शेयर बाजार में डिसिप्लिन के तहत चाहे हर महीने 5,000 ही डालो, लेकिन वो चुपचाप डाल के भूल जाओ। ऐसा नहीं कि मैं घर का राशन तक जो आना है उस पैसे को भी बाजार में लगा दूं कि थोड़ा कमा के राशन ज्यादा ले आऊंगा, या राशन भी आ जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। ये करने बाजार में गए तो बाजार धूल चटा देगा, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से पैसा देता है, आपके हिसाब से नहीं देगा। तो सिंपल है, अपने काम पे फोकस करो, अपने एक्सपेंसेस के लिए बचाओ फ्री पैसा, जिससे अपनी वेल्थ। देखो, जॉब करके कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ का। आप जॉब कर रहे हो, आगे भी वैसी पीढ़ी जॉब करेगी और यही होता रहेगा। लेकिन एक स्टेप लेना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो, वेरी नाइस। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो भी सिंपल है यार, आपको निवेश तो करना। अब बैंक की एफडी से तो कुछ होना नहीं है। एफडी मिलती है कितनी, आज तक किसी को कंफर्म होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मुझे तो नहीं है भैया, मेरी बैंक मुझे क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। कभी बार इंटरेस्ट क्रेडिट का मैसेज आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि भैया मेरे इस पैसे पे इतना एफडी आ रहा है, मतलब सेविंग्स पे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर इतना % मिल रहा है मुझे। 98-99 लोग तो ऐसे होंगे उन्हें पता नहीं होगा, जो बैंक दे रही है वो एक्सेप्टेड है। समझ रहे हो? तो पैसे को बाजार में जो लगा रहे हो ना, वो लंबी अवधि के लिए लगा रहे हो। उस पर मार्जिन लेना या लोन लेकर शेयर बाजार में लगाना या घर के खर्चे को शेयर बाजार में लगाना, ये सब आपको रुलाएगा भाई। अब पैसा कब बनेगा ये उठता है सवाल, नहीं पता। मैंने बोला ना, शेयर बाजार अपनी मर्जी से देगा। प्रॉब्लम में पैसा लगाओगे तो बड़ा पैसा बनाओगे, अच्छे वक्त में पैसा लगाओगे तो जल्दी पैसा बनाओगे, ज्यादा नहीं बनाओगे। हमेशा याद रखना। कोविड में समय खराब था, लेकिन जिसने लगाया इंस्टेंट लॉस देखा, उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। अभी 2021 से 22 की रैली, या फिर 21, 22, 23 की रैली, 24 तो ऐसा ही रहा मेरी नजर में। इन 3 सालों में पैसा लगाया तो जब लगाया अगले दिन बनाया, जब लगाया अगले दिन बनाया। बीच बीच में छोटे मोटे उठापटक आई, लेकिन बनाते रहे। 1 साल ने सारा छीन लिया। समझ रहे हो? आज की डेट में वही प्रॉफिट में होगा जिसने कोविड में खरीदा होगा, या फिर कोविड के 1-8 साल बाद खरीद लिया होगा अच्छे भाव पे, वरना सब लॉसेस में आ चुके हैं। ये शेयर बाजार है, ये कैसे पैसा देता है और कैसे ले लेता है आपको समझ में नहीं आने का। जो अच्छे स्टॉक्स को अच्छे भाव पे समय देके होल्ड करेगा, वही पैसा बना पाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे तो वीकेंड नहीं है, इस तरीके की वीडियोस मैं वीकेंड पे बनाता हूं, लेकिन कल बाजार बंद है, आज बाजार में कोई खबर नहीं है, तो हमने नॉर्मल इस तरीके की वीडियो बनाना सही समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।